तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम लूका की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और हम इस किताब में 10वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 10वें बाब का मौजू या इसके अहम ख्यालात क्या हैं? हम इसमें 3 अहम ख्यालात को देखेंगे। पहले 70 शागिर्दों को भेजा और इसका क्या नतीजा निकला, और उनके वापस आने पर खुदा ने उनसे क्या अल्फाज कहे थे। और फिर इसके बाद नेक सामरी की तमसील है। किसी ने मसीह से पूछा, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और फिर बाब के आखिर में हम मसीह का बैतनिया का पहला दौरा देखेंगे, वो जगह और ख़ानदान जहां मसीह आराम किया करता था, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी खूबियों का मुजाहिरा किया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए जो मसीह को जानते थे और जब वो ज़मीन पर था और जिस्म में यहाँ पर मौजूद था। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं इस बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी भाई। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। हो सकता है कि मिशन की नौयत के बारे में ये अल्फाज कुछ लोगों के लिए हैरानकुन हो, लेकिन मैं सब के बारे में जानना चाहता हूं। मसीह ने महसूस किया कि काम बहुत ज्यादा है। दर हकीकत मसीह के सारे लोग ये महसूस करते हैं। और माजी में किसी ने ये कहा कि माशी लिहाज से कुछ अमीर मुल्क हैं और यहाँ कुछ गरीब मुल्क हैं। यहाँ कुछ ऐसे मुल्क हैं जो इजाफी खाने को समंदर में फेंकते हैं, और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। ये माशी पहलवान है, लेकिन रूहानी पहलवानों से पूरी दुनिया गुर्बत में है। आप अमेरिका और यूरोप में जाएं तो आपको रूहानी गुर्बत का एहसास होगा। आप मशरकी ममालिक में जाएं या बुत परस्त अफ्रीका में जाएं, आप दुनिया में जहां मर्जी जाएं,
आप देखेंगे फसल बहुत ज्यादा है लेकिन मजदूर थोड़े थोड़े। हैं। लेकिन बेशक जब मसीह ने उन 70 को भेजा, जैसे उसने मत्ती के 10वें बाब में कहा कि इसराइल की खोई हुई भेड़ें, क्योंकि अभी शागिर्दों को पूरी दुनिया की कौमों के पास भेजने का सही वक्त नहीं आया था। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, दरअसल ये मिशन सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल के लिए ही था, और उसने उन्हें दो दो करके भेजा, क्योंकि दो का तस्वुर 3 वजूहात की वजह से बहुत अहम है। पहली वजह एक साथ रफाकत, दूसरा गवाही, और फिर ये शाइस्तगी की अलामत है। अच्छा था कि दो एक साथ जाएं और एक साथ रफाकत में रहें, और गवाही की तस्दीक 2 या 3 लोगों के मुंह से होगी। और खुदावंद ने उन्हें साफ बताया कि शहर के उसी घर में रहो जिसमें दाखिल हुए हो, और घर घर ना फिरो, गोया के वो खुद की तफरीह के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि वो खिदमत करने और पैगाम देने जा रहे थे। और उसने उनसे कहा जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि उनके लिए सादा खुराक काफी थी। और उनसे कहा एक जगह से दूसरी जगह ना फिरना। और इन तमाम हदायत से ये पता चलता है कि उनका ये मिशन एक महदूद वक्त के लिए था, जो खुदावंद के आने से पहले किया गया, क्योंकि वो उन शहरों में आने को था। लिहाजा उनकी खिदमत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह थी, यानी कि मसीह के आने के लिए राह को तैयार करना। उन्होंने राह तैयार की। 12वीं आयत में उसने गुफ्तगू को खत्म करते हुए कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। जी, फिर इसके बाद उसने 13वीं आयत से 16वीं आयत में खराजीन, बैतसैदा और कुफर नहुम पर बार बार अफसोस किया। पर क्यों? खुराजीन और बैतसैदा में हम बहुत बड़े बड़े और बहुत अहम काम देख सकते हैं। खुदाम ने इन 2 शहरों यानी खुराजीन और बैतसैदा में बहुत बड़े बड़े काम और निशानात दिखाए थे। लेकिन गौर करें, जब भी किसी जगह पर बड़े बड़े काम और निशानात दिखाए जाएं तो वहां जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और इसीलिए उसने कहा तुझ पर अफसोस, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। कुफर नहुम की जिम्मेदारियों और इस्तेहकाक के हवाले से उसने कहा कि आसमान उसके पास आया। ए कुफर नहुम, तू जो आसमान तक बुलंद हुआ यहाँ गरूर है। और जब यीशु यहाँ आया तो फिर क्या हुआ? और जैसे कि हम चारों अनाजील में पढ़ते हैं कि उसने ज्यादा बड़े मौजज़े अपने शहर नासरत से जाने के बाद कुफरे नहूम में दिखाए थे, पस जिम्मेदारियां इसके बाद बढ़ती गईं और आसमान कुफरे नहूम में पहुंच गया। और क्या होगा अगर वो आसमान के खुदा को रद्द कर दें? उन पर अफसोस की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और खतरा भी बढ़ गया। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 19 में खुदावंद ने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। क्या ये इख्तियार नए अहदनामा के तमाम ईमानदारों को दिया गया है? जी, दरहकीकत जब ये इख्तियार खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दिया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इस कुव्वत का बरमला इजहार करते फिरें, बल्कि इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि खुदावंद की खिदमत करना। और जब कभी भी दुश्मन उनकी खिदमत में किसी किस्म की रुकावट डाले तो उनके पास सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की कुव्वत मौजूद हो। ये मुझे उस आजमाइश की याद दिलाता है जब मसीह को शैतान ने आजमाया था, जब उसने मसीह से कहा कि अपने ताएं गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। लेकिन मसीह ने रद्द किया, मुझे अपने रास्ते पर यूं ही चलना चाहिए, और अगर ऐसा हो कि मैं गिर गया तो फरिश्ते मेरी खिदमत करेंगे। और यहाँ भी यही तसव्वुर है कि मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जमीन को बदरूहों, बिच्छुओं और सांपों से साफ कर दूं। ये खिदमत नहीं, मेरी खिदमत मसीह की गवाही देना है। और जब शैतान मेरी खिदमत में रुकावट डालने के लिए जाहिर होता है तो खुदावंद मुझे फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। और ये हमें उसकी याद दिलाता है जो ईमाल के 28वें बाब में हुआ, सही। जब सांपों ने पालूस पर
हमला किया था तो खुदा ने फतह बख्शी। सही। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। खुदावन ने उन्हें एक और खुशी के बारे में भी बताया। मैं उस खुशी के बारे में जानना चाहूंगा। बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। यानी कि कुछ लोग हैं जो जिस्मानी जहन रखते हैं, वो जरूर ये कहेंगे कि बदरूहों को निकालने और उन पर फतह पाने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट क्लास ईमानदार हैं, क्योंकि सब ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही हर कोई जो बदरूहों को निकालता है सच्चा ईमानदार है, बल्कि वो ईमानदार हैं जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं। मत्ती 7 में हम पढ़ते हैं कि उस दिन बहुतेरे मुझे कहेंगे कि ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और बदरूहों को नहीं निकाला? बदरूहों को निकालने की क्या कुदरत है जब मसीह आखिर में तुमसे कहे कि मेरी तुम्हारी वाकफियत नहीं। लेकिन ये जानना कितना जबरदस्त है कि अब से तुम आसमानी हो और ये कि अब से तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। तो फिर चाहे मसीह आपको बदरूहों पर फतह बख्शे या ये आपकी खिदमत का हिस्सा ना हो, बल्कि आप सिर्फ मसीह की गवाही दें, तो भी आपका नाम किताबे हयात में जरूर लिखा जाएगा। शुक्रिया भाई यूसुफ। 21वीं आयत से 24वीं आयत में आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा और फिर मैं इसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मतवज्जा होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुने। भाई यूसुफ, इन आयात पर आप क्या कहेंगे? जी। शुरू करते हुए मैं एक दोहरा तबसरा करूंगा। पहले जब मसीह रूहुल कुद्स से खुशी से भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, मैं तेरी हम्द करता हूँ, तूने ये बात दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों में जाहिर की। तू चाहे तो पोशीदा रखे या उन पर जाहिर करे, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ एलिया और यूना याद आते हैं। एलिया परेशान था क्योंकि उसकी खिदमत कामयाब ना हो सकी। यूना बहुत परेशान था और मर जाना चाहता था क्योंकि उसकी खिदमत कामयाब हो गई। लेकिन मसीह जो कामिल खादिम है, उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए जिन पर उसने जाहिर किया, और वो सब जान गए, और उनसे जिनसे उसने छुपाया उन्होंने नहीं जाना। और एक दफा यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि याकूब के बेटे यूसुफ ने कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐसा ना कर। अगरचे कि वो फरमाबरदार बेटा था, लेकिन फिर भी उसने एक बार अपने बाप पर एतराज किया था। जबकि मसीह, जिसने खुद को आजिज किया और अपने बाप की फरमाबरदारी तकलीफ उठा उठा कर की थी, उसने एक बार भी नहीं कहा, उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि जी बाप, जी हाँ। पहला तबसरा। और दूसरा तबसरा ये है कि बहुत सारे छोटे बच्चे हैरतजदा रहते हैं जब वो ये समझने के लिए बड़े हो रहे होते हैं। वो बड़ी ज़हनी सलाहियत के साथ बड़े होने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हम जितना छोटे बनते हैं, खुदावंद उतना ही अपने ख्यालात और भेदों को हम पर जाहिर करता है। सही। बेशक वो यहाँ बच्चों और नहीं। बड़ों की उम्र के बारे में बात जी, नहीं कर रहा, बल्कि रूह में। जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चों की मानंद कबूल करता है। भाई यूसुफ, हमें 22वीं आयत को जानने की जरूरत है कि मसीह के अपने बयान के मुताबिक मसीह कौन है। इस आयत में मैं बहुत अहम पहलू को देखता हूं जो मसीह के खुदा होने की तस्दीक करता है। जब उसने कहा कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। किसी ने कहा कि किसी को भी हर चीज नहीं दी जा सकती, या फिर ये कि कोई हर चीज हासिल नहीं कर सकता जब तक वो लामहदूद ना हो, और खुदा के सिवा कोई भी लामहदूद नहीं है। और दूसरी बात ये कि कोई भी नहीं जानता कि बेटा आखिर कौन है, और खुदा की इंसानियत के साथ इत्तेहाद की वजह से कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। हो सकता है कि मैं खुदा को उसकी अजमत के सबब से समझूं और इंसान को उसके महदूद होने की वजह से।
लेकिन एक शख्स खुदा भी है और इंसान भी है, लेकिन बाप के सिवा कोई नहीं जानता। और तीसरी बात, कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवाय बेटे के, सिर्फ बेटा बाप को जानता है। और उसने ये भी कहा कि सिवाय उस शख्स के जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे, बस बेटा जिस पर चाहे जाहिर कर सकता है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं अगले हिस्से की तरफ बढ़ूंगा जो 25 ता 37 पर मुश्तमिल है, जिसमें एक मशहूर तमसील पाई जाती है जो खुदा के फजल के बारे में बात करती है। लिहाजा आप हमें इस तमसील के बारे में बताइए। देखें, किसी ने कहा कि ये तमसील जो चंद अल्फाजों पर मुश्तमिल है, हमें एक तारीखी दौर के बारे में बताती है जो बाग में आदम से शुरू करके मसीह की दूसरी आमद के बारे में है, जो तकरीबन 600 सालों पर मुहीत है। और यही बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है। इस तमसील में लिखा है, एक आदमी यरूशलेम से यरूको जा रहा था और डाकुओं ने घेर लिया। ये डाकू बदरूहें हैं। और ये आदमी जो जा रहा था, ये आदम था जिसे बाग से निकाल दिया गया था। बदरूहों ने उसके साथ क्या किया? बदरूहों ने उसके कपड़े उतार लिए, उसे मारा और उसे अधमुहा छोड़कर चले गए। ये आदम के लिए पहली दरियाफ्त थी। उन्होंने उसे मारा भी और अधमुहा छोड़कर चले गए। अधमुहा होने से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि वो लोगों की नजरों में जिंदा है, लेकिन खुदा की नजरों में मर गया, क्योंकि जिस दिन तूने उसमें से खाया तो मरा। और इसके बाद एक काहिन आया और फिर इसके बाद एक लावी आया जो गुनाह के आने के बाद शरीयत की शबीह है। शरीयत उसके लिए क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। यहाँ लिखा है कि वो उसे देखकर कतरा कर निकल गया, लेकिन इसके बाद सामरी वहां सफर करता निकल आया। वो उसके पास आया, जिसे हम नेक सामरी कहते हैं, जो मसीह की शबी की एक अलामत है। तो मसीह अचानक सफर करते हुए वहां नहीं आया, और ना ही वो एक लावी की मानिंद है जो उसके पास नहीं आया। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां निकल आया और उसे देखकर उसने तरस खाया। ये मसीह है जिसके बारे में हम लूका की अंजील में पढ़ते हैं कि उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बंद किया और अपने जानवर पर सवार करके उसे सराय में ले गया। उसने सख्त काम किया। जी हाँ, और वो उसे सराय में ले गया। सराय अजनबियों के रहने की जगह है, और जब हमने मसीह को जाना तो हम अजनबी थे। और उसने घर के मालिक से कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और अगर कुछ ज्यादा खर्च होगा तो मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। और यहाँ इस बात का इतलाक होता है कि मसीह फिर आएगा। उसने कहा कि वो जा रहा है, लेकिन बादलों पर वापस आएगा। ये तमसील है और हमें 600 साल की कहानी वाज़े तौर पर बताती है, यानी बाग में बरहना होने वाले आदम से लेके शरीयत के आने और मसीह की पहली आमद और मसीह के दोबारा आने तक। शुक्रिया। इन 6000 सालों का दौरा कराने का शुक्रिया, आदम से लेकर मसीह के आने तक। हम इंसान की बदउनवानी और इंसान के नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेक सामरी इंसान पर रहम करने आया। जी, इस तमसील पर बात खत्म करने से पहले, क्या मसीह के सिवा रहम की कोई और राह भी है? उसने उस गरीब शख्स से कहा कि जो उससे पूछने आया, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और उसने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे पूछने आता है कि मैं क्या करूं? शरीयत ने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या करना है, ये कर तो जीता रहेगा। क्या खुदा के लिए कुछ करना नामुमकिन है? इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, शरीयत ने ऐसा नहीं कहा जो नामुमकिन है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी शबी कैसी है? मेरी शबी उस शख्स के जैसी है जो डाकुओं में घिर गया था। वो उसे अधमुहा छोड़कर चले गए। वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। एक सामरी उसके लिए कर सकता है और खुदा हमारे लिए कर सकता है। मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी और के वसीले से निजात नहीं। बिल्कुल। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 41 में हम खुदावंद का जवाब देखते हैं जो उसने मार्था
खुदावंद ने जवाब में उसे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है। अगरचे मार्था ने खुदावंद की खिदमत करने की बहुत कोशिश की और मेहनत की, और वो अपने दिल में उसकी खिदमत करने का इरादा भी रखती थी। जी। किसी ने कहा कि मार्था ने मसीह में एक अजीम इंसान को देखा था और वो उसकी खिदमत करना चाहती थी और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा चीजों की फिक्र थी। लेकिन मरियम ने उसमें खुदा को देखा जो जिस्म में जाहिर हुआ, मामूरी में, क्योंकि उसकी मामूरी से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। मार्था बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका मुआजना मरियम के साथ नहीं किया जा सकता। उन दोनों में से एक ने मसीह में एक अजीम इंसान को देखा और उसकी इज्जत की, लेकिन दूसरी ने उसमें कुछ और देखा, और ये दोनों ही मुख्तलिफ सोच रखने की नुमाइंदगी करती हैं। यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में उसने कहा, क्योंकि उसकी मामूरी से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्या कोई ये कह सकता है कि मरियम इतनी देर मसीह के कदमों में बैठने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन जब वो बैठी और उसका कलाम सुना तो उसने उसकी तारीफ की और कहा कि ये बेहतरीन हिस्सा है, लिहाजा जब खत्म करेगा तो मैं अपनी बहन की मदद के लिए चली जाऊंगी। लेकिन उसने खत्म करने के बाद एक और शुरू वो किया। कलाम की तरफ रागिब हो गई। वो इस कदर उसके कलाम की तरफ रागिब हो गई कि वहां बहुत वक्त गुजर गया, क्योंकि अगर वहां थोड़ा वक्त गुजारा होता तो मार्था उससे रंजीदा ना होती। एक गीत के अल्फाज हैं कि मुझे वो घंटे, वो लम्हे बहुत पसंद हैं जिनमें मैं अपने महबूब से अकेले में बात करता हूँ और हमारी गुफ्तगू के दरमियान कोई भी हायल नहीं होता। मरियम किस कदर अजीम थी, अगरचा कि मार्था साजिदा थी, लेकिन इनाम अकेली मरियम ही जीत गई। इससे हम समझते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके कदमों में बैठें और उसके सिवा किसी और चीज में भी मसरूफ ना हो, हत्ता कि उसकी खिदमत में भी। सही। मार्था ने उसकी खिदमत जी, की, वो उसकी बिल्कुल। खिदमत में मसरूफ थी, ना कि उसके साथ। सही। हम हर एक को तहरीक देना चाहते हैं जो खुदावंद के कदमों में बैठने के बजाय उसकी खिदमत में मसरूफ है। वो हर वक्त काम करने में मसरूफ हैं, लेकिन वो खुदावंद के कदमों में नहीं बैठते और उसकी आवाज नहीं सुनते, और अगर आवाज सुने भी तो उसके अल्फाज दिल में नहीं रखते। मेरा ख्याल है कि हम सबको एक तहरीक की ज़रूरत है, क्योंकि जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, जो अच्छे लोग हैं और खुदा से प्यार करते हैं और उसकी खिदमत करना चाहते हैं, वो खिदमत करने की वजह से पूरी तरह ज़ाया हो रहे हैं, और इसी तरह उनकी तवज्जो खुदा के कदमों में बैठने से हट सकती है। और मेरा ये ख्याल है कि यही आवाज़ आपके लिए, तमाम नाजरीन के लिए और मेरे लिए भी है कि हमें उसकी खिदमत करने से पहले उसके कदमों में वक्त गुजारना है। वो मुस्तहिक है कि हम अपने पूरे दिल और वक्त के साथ उसकी खिदमत करें। ये मंजर बहुत जबरदस्त है। हम देखते हैं कि मरियम खुदावंद के कदमों में बैठी है। उसका कलाम सुनते हुए उसने मसीह में नबी को देखा, लेकिन यूहन्ना 12 के मंजर में उसने पेश किया। जी। तो क्या किस से पहले है? लिहाजा इन दोनों मंजर का ताल्लुक बताइए। किसी ने कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुना। खुदावंद ने आखिरी आयत में कहा, और उसने अच्छा काम किया, जैसे मसीह ने इसके बाद कहा, उसने मेरे लिए एक अच्छा काम किया। और आप तब तक अच्छा काम नहीं कर सकते जब तक आप अच्छे हिस्से का इंतखाब ना करें। शुक्रिया भाई यूसुफ। इस जुमले की हमारे कानों में एक अच्छी गूंज है, मसीह के कदमों में, यीशु के कदमों में। जी। ये जुमला हमें क्या बताता है? लूका की अंजील की गुज़िश्ता एक साथ में मैंने कहा था कि लूका की अंजील में मसीह के कदम एक खास जगह पर हैं। बदरू गिरफ्तार शख्स मसीह के कदमों में बैठा, और फिर मरियम भी मसीह के कदमों में ही बैठी थी, और वो गुनाहगार औरत भी मसीह के कदमों में बैठी थी। लूका की अंजील में हम मसीह के कदमों को बार बार देखते हैं, लेकिन मरियम के बारे में हम देखते हैं उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में 3 दफा है, और इन तीनों दफा में वो हर बार यीशु के कदमों में ही बैठी नजर आई है। और यहाँ उसने मसीह में नबी को देखा, जिसके बारे में मूसा ने कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से मुझ जैसा एक नबी पैदा करेगा, और जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। मरियम सुनती थी, और फिर वो उसमें काहिन को देखती थी, और उसके कदमों पर वो रोती है। और यूहन्ना के 11वें बाब में जब उसका भाई लाजर मर गया, जो लोग उसे तसल्ली देने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि वो कब्र पर रोती हुई गई थी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मरियम बहुत ही ज़हीन थी।
قبر اسے کچھ نہیں دے سکتی، اس لیے وہ اسے روتا چھوڑ گئی۔ جب میں قبر پر رونے جاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ قبر میرے ساتھ ہمدردی کرے گی یا پھر وہ قبر میرے ساتھ مل کر زارو قطار روئے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مریم قبر پر نہیں روئی بلکہ وہ یسوع کے قدموں پر روئی، اور نئے عہد نامے میں یہ سب سے چھوٹی آیت ہے۔ یسوع رویا اور مریم کا دکھ بانٹا، اور تیسری دفعہ ہم اسے یسوع کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جب اس نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص بیش قیمتی عطر لے کر یسوع کے قدموں پر ڈالا، اور اس سے بڑھ کر اس نے اپنے بالوں سے یسوع کے قدموں کو صاف کیا۔ ایک عورت کے لیے اس کے بال اس کے سر کا تاج ہوتے ہیں، لیکن مریم نے اپنے سر کے تاج سے مسیح کے قدموں کو صاف کرنا بہتر جانا، اور میں کہوں گا کہ مریم ان تینوں مناظر میں زبردست ہے۔ صحیح، شکریہ۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ متی 26 میں اس نے قیمتی عطر لے کر یسوع کے سر پر ڈالا۔ اس نے مسیح میں ایک بادشاہ کو دیکھا، کیونکہ وہ ایک بادشاہ ہے، ایک نبی ہے، ایک کاہن ہے اور خدا کا بیٹا ہے۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگرچہ خدمت کرنا ایک زبردست بات ہے کیونکہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ اگرچہ اس سے خوشی ہوتی ہے لیکن یہ خوشی کے ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں کسی بھی دوسری خوشی سے بہت عظیم ہے۔ ہم نے مارتھا کے نظریہ اور مریم کے نظریہ میں فرق پر یسوع مسیح کے نقطہ کو دیکھا۔ مارتھا کی نظر میں یسوع ایک عظیم انسان ہے جو کہ عزت کا مستحق ہے، جبکہ مریم نے اس میں خدا کو دیکھا، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم خدمت کریں ہمیں خداوند کے قدموں میں بیٹھنا ہے۔ اگرچہ ایلیا پریشان تھا کہ اس کی خدمت کامیاب نہیں ہوئی اور یونا اس پر پریشان تھا کہ اس کی خدمت کامیاب ہو گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو کامل خادم ہے وہ ہمیشہ خوش ہے اور ہمیشہ کہتا ہے، ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ باپ کو خوش کرنا اس کے لیے اہم تھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، میں آج کی قسط کا اختتام اس بات سے کروں گا جو نیک سامری کے بارے میں کہی گئی، اور جو کچھ اس نے اس برہنہ اور زخمی شخص کے ساتھ کیا جو راہ میں ادھموا پڑا تھا۔ کلام کہتا ہے، لیکن ایک سامری سفر کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ یہ غریب شخص جو یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا، اسے کوئی علاج نہ ملا۔ کاہن نے اس کی پرواہ نہیں کی، لاوی نے اس کا علاج نہیں کرایا، کسی کو اس پر ترس نہیں آیا، لیکن اس شخص کے علاج اور مدد کے لیے وہ نیک سامری آیا جو اس کے پاس گیا، زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا۔ عزیز ناظرین، یسوع اور اس کے صلیبی کام کے سوا دنیا میں آپ کے زخموں اور مشکلات کا کوئی حل نہیں، اور نہ ہی جسم اور روح پر گناہ کے تباہ کن نشانوں کا کوئی علاج ممکن ہے، کیونکہ وہ علاج کے لیے آیا اور صلیب پر اس کی موت علاج تھی۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ اپنی روح، بدن اور جان کے لیے ایک الہی خوشی اور شفا پائیں گے، جس کے زخموں سے یعنی اس کی صلیبی موت کے وسیلے سے تم نے شفا پائی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔